अगर मान लेते हैं कि किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किए, चलिए अगर एफ एक्स को डिफरेंशिएट किए और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा आ गया कितना, कैपिटल एक्स, छोटा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आ गया कैपिटल एफ एक्स। अब अगर हम पुनः अगर कैपिटल एफ एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, किसको इंटीग्रेट करेंगे, ये देखो कैपिटल वाला को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपस फिर हम लोग आ जाएंगे कहां पे, एफ एक्स के पास। तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, एफ एक्स, और इसमें एक कांस्टेंट लगता है सी, कुछ भी कांस्टेंट दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सी दे सकते हो, के दे सकते हो, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर सी हो गया तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर इसको इंटीग्रल कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया बेसिक। अब एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग समझेंगे तो और ज्यादा बेटर। देखो हम लोग क्या पढ़े थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या देखे थे, कॉस एक्स। अगर साइन को डिफरेंशिएट किया तो कितना आया, कॉस। अब कॉस को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपस आ जाओगे किसके पास, साइन के पास, यानी कि दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। तो कॉस का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन। हम लोग याद कैसे करोगे, जिसका इंटीग्रेशन पूछेगा, किसका पूछ रहा है, कॉस का, तो याद करो कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, साइन का। इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन एक्स प्लस, क्लियर है। अभी जो अंदर वाला फंक्शन है इसको बोलते हैं इंटीग्रांड, और इसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जो ऐसे एस नहीं लिखा था, साफ नहीं है ना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, अंदर वाला फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रांड, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो गया आपका डीएक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिक्रीज करना, घटाना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के पावर n को, तो क्या याद किए थे हम लोग, n x के पावर n माइनस। अगर इसी चीज को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं x के पावर n को, तो देखिए पावर 1 हुआ मतलब क्या हुआ, घट रहा है। पावर 2 का डिफरेंशिएशन 1 होता था, 3 का 2 होता था,